क्या बिहार की सियासत में कोई ऐसा भी राजनेता हो सकता है जो जितना आराम से संसद के भीतर अपनी गंभीर राजनीतिक बातें रखता है, उतनी ही फुर्ती से आसमान में सुखोई फाइटर जेट उड़ाता है, रेल का इंजन संभालता है और जब ग्राउंड जीरो पर आता है तो करोड़ों की पोकलेन मशीन पर खुद बैठकर अधिकारियों के पसीने छुड़ा देता है। क्या सारण के सांसद राजू प्रताप रूडी ने सोनपुर के गंगा घाट पर अचानक कुछ ऐसा कर दिया जिसने बिहार की पारंपरिक और घिसी पट्टी राजनीति के सारे पुराने प्रोटोकॉल को एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, विमान उड़ाने से लेकर जमीन पर भारी भरकम मशीनें चलाने और बिहार के खेतों में पैशन फ्रूट जैसा विदेशी फल उगाकर किसानों को अमीर बनाने के पीछे रूडी का असली विजन क्या है? क्या ये सिर्फ एक रूटीन निरीक्षण था या फिर बिहार के वोटरों को एक बिल्कुल नए किस्म की स्मार्ट लीडरशिप का एहसास कराने की कोई बहुत बड़ी राजनीतिक क्रोनोलॉजी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार की राजनीति में अक्सर जातिगत समीकरणों, बयानों और रैलियों का शोर तो आप सुनते होंगे, लेकिन इसी शोर के बीच सारण के सांसद राजू प्रताप रूडी ने इस बार सोनपुर में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। गंगा नदी किनारे चल रहे सुरक्षा कार्यों का जायजा लेने पहुंचे सांसद रूडी ने इस बार सिर्फ कागजों पर फाइलों को नहीं देखा, बल्कि खुद पोकलेन मशीन के केबिन में बैठकर उसे चलाने लगे। आज हम इस पूरी घटना का विश्लेषण करेंगे कि आखिर कब रूडी के इस ऑलराउंडर अंदाज के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, किसानों के लिए उनका पैशन फ्रूट वाला नया प्लान क्या है और अब रूडी का आखिर आगे का प्लान क्या होने वाला है। चलिए सीधे विश्लेषण की गहराई में उतरते। इस पूरी घटना की क्रोनोलॉजी को समझने के लिए हम सोनपुर के उस गंगा घाट के जमीनी हालात को देखना होगा जहां कटान को रोकने के लिए बोल्डर पिचिंग का काम चल रहा है। बाढ़ और बारिश के सीजन से पहले गंगा किनारे बोल्डर यानी बड़े बड़े पत्थरों को सेट करने का काम बेहद संवेदनशील होता है। अगर इस काम में थोड़ी सी भी लापरवाही या घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है तो बाढ़ के वक्त पूरा इलाका नदी में समा सकता है। इसी काम की हकीकत जानने के लिए सांसद राजू प्रताप रूडी वहां औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद वहां मौजूद बड़े बड़े इंजीनियरों और प्रशासनिक अधिकारियों को बिल्कुल नहीं थी। आमतौर पर नेता आते हैं, सफेद कपड़ों में गाड़ियों से उतरते हैं, नक्शा देखते हैं, अधिकारियों को डांटते हैं और चले जाते हैं। लेकिन रूडी ने इस बने बनाए प्रोटोकॉल को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। वे सीधे उस भारी भरकम पोकलेन मशीन की तरफ बढ़े, उसकी केबिन का दरवाजा खोला और ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने जिस कुशलता और बारीकी से उस मशीन के लीवर्स को संभाला और पत्थरों को सेट करके काम की क्वालिटी को परखा, उसे देखकर वहां खड़ी जनता और अधिकारियों की सांसें थम गई। ये कोई दिखावा नहीं था, बल्कि मशीन चलाने के दौरान उनके हाथों का बैलेंस साफ बता रहा था कि वे इस तकनीकी काम को कितनी गहराई से समझते हैं। इस अनोखे निरीक्षण ने न केवल काम की स्पीड को बढ़ा दिया, बल्कि ठेकेदारों और इंजीनियरों को भी ये कड़ा संदेश दे दिया कि साहब को कागजी आंकड़ों से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। नदी की तेज लहरें जब मिट्टी से टकराती हैं, तो वो नीचे की जमीन को खोखला कर देती है। इसे रोकने के लिए पत्थरों को एक खास एंगल पर बिल्कुल सही दबाव के साथ सेट करना होता है। अगर मशीन का ऑपरेटर थोड़ा सा भी चुका तो पत्थरों के बीच वैक्यूम रह जाता है और पहले ही बाढ़ में पूरी दीवार ढह जाती है। रूडी ने जब खुद पोकलेन की सीट संभाली तो उनका मकसद सिर्फ फोटो खिंचवाना नहीं था, बल्कि वे देखना चाहते थे कि पत्थरों की लेयरिंग के नीचे मिट्टी की ग्रिपिंग सही से की जा रही है या नहीं। एक सजग जनप्रतिनिधि का यही वो गुण है जो सरकारी पैसे को बर्बादी को रोकता है और जनता के काम को टिकाऊ बनाता है। लेकिन जो लोग राजू प्रताप रूडी की प्रोफाइल को करीब से जानते हैं, उनके लिए ये कोई पहली हैरान करने वाली तस्वीर नहीं थी। रूडी का ये साहसी और जमीन से जुड़ा रूप उनके पूरे राजनीतिक करियर की पहचान रहा है। सोशल मीडिया पर उनके जो वीडियो इस समय आग की तरफ फैल रहे हैं, उनके पीछे उनकी एक लंबी तकनीकी ट्रेनिंग और पैशन है। इस ऑलराउंडर प्रोफाइल के राजनीतिक और व्यक्तिगत पहलुओं का विश्लेषण करना भी बेहद जरूरी है। रूडी देश के गिने चुने राजनेताओं में शामिल है जो बाकायदा एक सर्टिफाइड कमर्शियल पायलट है। वे अक्सर बड़े विमान उड़ाते हुए देखे जाते हैं और उड्डयन क्षेत्र की बारीकियों पर संसद में बहुत ही तकनीकी सुझाव देते हैं। भारतीय वायुसेना के सबसे खतरनाक फाइटर जेट सुखोई 30 MKI की कॉकपिट में बैठकर आसमान की ऊंचाइयों को नापना हर किसी के बस की बात नहीं होती। रूडी ने इस सुपरसोनिक लड़ाकू विमान में सह पायलट के तौर पर उड़ान भरकर देश के रक्षा क्षेत्र
को करीब से महसूस किया। सिर्फ आसमान ही नहीं बल्कि जमीन पर भी वे भारतीय रेल के भारी भरकम इंजनों को खुद चलाकर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर और लोको पायलटों की जमीनी दिक्कतों को समझ चुके हैं। आम जनता के बीच इस समय सबसे बड़ी चर्चा यही है, आखिर एक नेता जो केंद्र में मंत्री रह चुका है, कई बार का सांसद हो, वो इतनी अलग अलग मशीनों और तकनीकों में इतनी गहरी रुचि क्यों रखता है। दरअसल ये उनका काम करने का अपना एक तरीका है। जहां वे किसी भी विभाग या प्रोजेक्ट की समीक्षा करने से पहले खुद उसकी जमीनी हकीकत को महसूस करना पसंद करते हैं। हमारे देश के सिस्टम में अक्सर ये देखा गया है कि जो आईएएस अधिकारी या इंजीनियर होते हैं वे नेताओं को तकनीकी बारीकियों और अंग्रेजी के भारी भरकम शब्दों के जाल में उलझाकर अपनी कमियों को छिपा लेते हैं। लेकिन जब पाला राजीव प्रताप रूडी जैसे नेता से पड़ता है जो खुद एविएशन से लेकर मैकेनिकल चीजों की गहरी समझ रखते हैं, तो वहां ब्यूरोक्रेसी का ये पुराना चश्मा उतर जाता है। रेल का इंजन चलाने से लेकर सुखोई में उड़ान भरने तक की उनकी जो ट्रेनिंग है वो उन्हें सिस्टम की कमजोरियों को एक नजर में पकड़ने की ताकत देती है। सोनपुर के गंगा घाट पर भी यही हुआ, जहां उनके इस एक्शन ने अधिकारियों को ये साफ संदेश दे दिया कि ग्राउंड पर काम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए, वरना साहब खुद एक्शन लेने में पीछे नहीं हटेगी। तो आपकी हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।